मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। दर्शकों, मैं हमेशा आपसे वीडियो में बताता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, दो सब कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हमको भी ये पता लगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरा एक एक वीडियो शास्त्रों के आधार पर है, मैंने उसको अनुभव में डाला है, आप ही लोगों की कुंडलियां है। दर्शकों, अभी जब बात करें तो आजकल सावन का महीना चला हुआ है, भोलेनाथ का महीना है। अक्सर आप लोग कहते देखा होगा कि जिसका दाम्पत्य सुख अच्छा है, गृहस्थी सुख अच्छा है, पत्नी पत्नी अच्छा है, तो कहते देते हैं, बात करते रहते हैं भाई इसने पूर्व जन्म में अच्छा जल अभिषेक किया होगा जो लक्ष्मी स्वरूप पत्नी मिली है। बिल्कुल बात सही है भाई। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। भगवान राम ने भी रामेश्वर में जब इनकी आराधना की थी लड़ाई से पहले, तो देवों के देव महादेव हैं। और योग जीवन साथी पाने के लिए शास्त्रों में ये कहा गया है, माता पार्वती और भोलेनाथ के जो सामूहिक है उसके जल अभिषेक करने से अच्छा जीवन साथी मिलता है। अरे भोलेनाथ तो सब कुछ अच्छा देते हैं, लेकिन करने की बात है वो हमारे शुभ कर्म में आता है। दूसरी तरफ हम ये देखें, आपने अगर जैसे शुभ कर्म किए हैं, आपने पिछले जन्म में किसी पत्नी का आदर सत्कार किया है, माता का आदर सत्कार किया, कन्या का किया है, पूर्व जन्म में आपसे किसी भी योनि में थे, तो आपको इस योनि में भी अच्छा मिलेगा। यही सवाल संतान का है। सुख देने वाली संतान कौन होगी? जिसकी आपने सेवा की होगी। और जो कर्ज मांगने वाली आएगी तो वो आएगी जिसने आपका कर्ज आपने पैसा जिसका मारा होगा अपना वसूल करने आएगी। कर्म का फल है, तो जीवन साथी भी कर्म से मिलता है। मैंने इतनी कुंडलियां देखी, इतनी बनाई है, तो ऐसी बहुत ही कम कुंडलियां मिलती हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं, वास्तव में सही में इन्होंने पति पत्नी ने दोनों ने पूर्व जन्म में भगवान शिव की बहुत आराधना की होगी, माता पार्वती की बहुत आराधना की होगी, ताकि ऐसा योग जीवन साथी मिला। आप अपनी पत्रिका जीवन अपनी पत्रिका खोल के देखिए कि आपके सप्तम भाव में क्या है। ये पूरी कुंडली है। ये लगन लग्नेश का भाव है, लगन का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन परिवार कुटुंब का, प्राकम का, चतुर्थ भाव भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा संतान का, प्रेम का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भी और संघर्ष का भी। यह है सप्तम भाव, पार्टनर का भाव है, जीवन साथी का भाव, और ये लगन का भाव है। और देखिए क्या बनाया है हमारे विद्वानों ने। हमेशा लगन से विपरीत सातवीं राशि होती है, कोई भी राशि होने दो, और फिर दोनों को मिलकर के रहना पड़ता है। अष्टम भाव गुण ज्ञान भी तो है, तो धन भी है, दबा हुआ खजाना भी है, नवम भाव भाग्य भी है, धर्म भी है, दसम भाव कर्म भी है, प्रतिष्ठा भी है, एकादश भाव आमदनी का भाव समाज से जोड़ता है, तीर्थ भाव कर्म भाव का तीर्थ कौन है, द्वादश भाव खर्चा का है, सेवा सुख का है, विदेश का है, साधना का भी है, मोक्ष का भी है, बहुत है। अब बात करते हैं हम ये सप्तम भाव। आप देखिए आपके सप्तम भाव में कौन सी राशि, उसका स्वामी सप्तमेश है। वह कहां पर है, किस ग्रह के साथ में है? पाप ग्रह के साथ में है तो परेशानी है। फिर दूसरा आप शुक्र को भी देखिए। सप्तम भाव और शुक्र दोनों एक ऐसे हैं जो आपको दाम्पत्य सुख में मधुरता भी घोलते हैं और जहर भी लाते हैं। इनकी स्थिति कौन से भाव में है? सप्तम भाव की स्थिति क्या छठे भाव में, अष्टम में है या द्वादश में, कहां पर है? और इनके साथ में कौन सा ग्रह है, वो निर्धारित करेगा आपका दाम्पत्य सुख कैसा होगा, वैवाहिक सुख कैसा होगा, आप में कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी। दर्शकों, बात करते हैं आगे कुंडली में। लगता है कि शिव जी भगवान का अभिषेक किया होगा, लक्ष्मी स्वरूप जीवन साथी मिला। आप अपनी कुंडली में देख लिए, तभी तो पत्नी को ग्रह लक्ष्मी कहा गया है। उसकी तुलना, पत्नी की तुलना माता लक्ष्मी से की गई है। आदर करना चाहिए, सब कुछ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपने पहले आदर किया है तो वो भी आपका आदर करेगी, नहीं किया है तो भाई टिट फॉर टैट होगा, जैसा भी होगा। 2 फरवरी 1996 शुक्ल पक्ष 13 पुनर्वसु 2 शुक्रवार का दिन है। शुक्ल पक्ष 13, चंद्रमा बलवान है, चंद्रमा मिथुन लगन है, बलवान है। 22 डिग्री 12 लेकर के लगन उदय, 24-26 लेकर के बलवान है। और पुनर्वसु नक्षत्र में चतुर्थ भाव में राहु कन्या राशि का, दसम भाव में केतु है, सप्तम भाव में गुरु अपनी राशि में है, और लग्नेश बुध भी है।
ज्योतिष के सिद्धांत के मुताबिक गुरु दो केंद्रों का स्वामी है, सप्तम भाव और दसम भाव का स्वामी है। केंद्राधिपति दोषी है, परंतु जब गुरु किसी त्रिकोणेश के साथ संबंध बनाता है, लग्नेश के साथ, पंचमेश के साथ, भाग्य के साथ बनाता है, तो उसका केंद्राधिपति दोष खत्म हो जाता है और फिर गुरुदेव भी अपने कालर ऊपर करके उठ जाते हैं कि मैं भी अब पूर्ण फल करूंगा, पूर्ण फल देने के योग हो जाते हैं और हंस महापुरुष योग बन रहा है सप्तम भाव में। सप्तम में है हंस महापुरुष योग बन रहा है। सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती दर्शकों, चंद्रमा से गुरु केंद्र में है, गज केसरी योग बन रहा है। प्राशर जी कहते हैं चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो, अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो हंस महापुरुष योग बनेगा। लेकिन दूसरा शुभ ग्रह भी उसके साथ हो या देखे, तो दूसरा शुभ ग्रह लग्नेश बुध आ गया भाई, दोनों आ गए भाई, परिपूर्ण में अपना बाप हंस महापुरुष योग बन गया, गज केसरी योग भी बन गया। और दर्शकों प्राशर जी कहते हैं लग्नेश जिस भाव में हो, आपका लग्नेश कहीं भी हो सकता है। अगर मान लिया लग्नेश यहां पर है, दसम भाव में है, मकर राशि में है, अगर मकर राशि का स्वामी शनि भी यहां पर है साथ में, तो पारिजात योग बनता है। अगर दसम भाव में बनेगा वो, तो दसम भाव के गुण जो मांगोगे वो मिलेगा। नवम भाव में बनेगा तो नवमेश भी साथ में होगा। जो जिस भाव से जो संबंध होगा आपकी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, पारिजात वृक्ष की तरह होगा। आजकल तो हमारी गलियों में लगता है ना, पहले सिर्फ इन लोक में ही था। तो पारिजात योग बनता है। लग्नेश सप्तम भाव में धनु राशि में, धनु राशि का स्वामी यहां पर, पारिजात योग बन गया। दर्शकों किसी प्रकार का शुभ प्रभाव सप्तम भाव पर नहीं है और सप्तम भाव का कारक जो कि गुप्त अंगों का है, विवाह का कारक भी बनता है पुरुष जातक के लिए, कन्या जातक के लिए तो गुरु कारक है। शुक्र पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में है और नवमेश के साथ है। बेशक शनिदेव है यहां पर, लेकिन वो अपने मोर्चे पर रुके रहेंगे, वो भाग्येश है यहां पर, बड़े सिद्धांतवादी होंगे। यानी कुंभ राशि में शनि अगर नवम भाव में होगा, बड़े आदर्शवादी होंगे। और यहां पर आ गया तो धार्मिक प्रवृत्ति की भी कोई कमी नहीं। तो शुक्र भी अच्छी कंडीशन में है और सप्तमेश भी अच्छी कंडीशन में, लग्नेश भी अच्छी कंडीशन में है, अच्छी स्थिति में। ऐसे योग में पति पत्नी दो गाड़ी के पहिए हैं, दोनों मिलकर के अगर कोई व्यवसाय करते हैं, कोई ऐसा करते हैं, तो ऊंचे शिखर तक ले जाते हैं। इससे अच्छा योग शायद मुश्किल से मिलता है। होगा और भी कई योग हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा योग जो इतने योग बना रहा है। अशुभ योग तो सब होते हैं। आगे देखें, वृष नवास में कोई नहीं है, पुष्कर नवास में चंद्रमा है, चंद्रमा पुष्कर नवास में आ गया और नवास कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि में पंचम भाव में आ गया, तो प्रेम की भी कोई कमी नहीं है। और यहां पर गुरु भी उच्च राशि में हो गया, सप्तम भाव में उच्च राशि में आ गया, अच्छी स्थिति में आ गया। तो बाकी तो असली और महत्वपूर्ण बंधु जो नवास से हमको देखना चाहिए, लग्नेश का नवासपति। जब हम कुंडली में मिलान करते हैं, आपका अगर ग्रह मैत्री नहीं मिल रहा है, तो आप देखिए उनके नवासपति को, नवासपति मित्र राशि में हो, नवास के नवासपति लग्नेश कौन है? बुध है। लग्नेश का नवासपति, लग्नेश कहां है? वृश्चिक राशि में मंगल है। नवेश लग्नेश का नवासपति मंगल और गुरु कौन है? सप्तमेश है। सप्तमेश का नवासपति चंद्रमा। दोनों के नवासपति परस्पर मित्र हैं। इसको अगर आपका भुकुट अच्छा मिलता है तो ये ग्रह मैत्री का अच्छा काम करता है। एक कुंडली में सप्तम भाव से ही कितने योग निकल के आ रहे हैं। क्या ऐसे ही आ गए? नहीं, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए, तभी बोलते हैं किसने भोलेनाथ को बहुत ही अभिषेक किया होगा। आप भी कीजिए। जो बच्चे अभी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई है, लग जाइए भोलेनाथ के ऊपर। सावन का महीना है, कोई भी बात हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, श्रद्धा चाहिए, लग जाइए, आपको जरूर योग जीवन साथी मिलेगा और आपके सप्तम भाव के जितने भी दोष हैं वो कट जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती अवश्य आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वही मैं कहूंगा, लाइक करें, शेयर करें। जिसने बेल आइकन नहीं दबाया दबाए, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलेगी। धन्यवाद।